सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटा टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। वो सब्जियां बेचा करती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी नदी की तरफ घूमने जाती है। वह देखती है बहुत सारा टमाटर पानी में तैर रहे थे। वो देख के आश्चर्य हो जाती है। बोलती है, ये क्या, टमाटर यूं पानी में बह रहे हैं? टुनटुनी एक टमाटर उठा लेती है। अरे, ये तो ताजा ताजा है, इसे बेचने से बहुत लाभ होगा। टुनटुनी यहाँ वहाँ देखती है। उसे एक केला का पेड़ दिखाई देता है। वो केला का पत्ता को तोड़ के लाती है और पत्ता से सारे टमाटर को छान लेती है और सारे टमाटर को जमा करके घर ले जाती है। वो खुद से ही बातें करने लगी। हाय, ये ताजा ताजा टमाटर जाने कहाँ से आए हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी मार्केट जाकर टमाटर खरीदने नहीं पड़ेगी। यूं सोचती है उतनी में पिंकी वहां आ जाती है। पिंकी के घर के हालत कुछ खास नहीं थे। गरीब परिवार था उसका। टुनटुनी उसका मदद किया करती थी। पिंकी बाहर से ही बुलाती है, टुनटुनी, टुनटुनी। क्या हुआ पिंकी, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर तो आ जाओ। पिंकी अंदर आ जाती है। क्या हुआ पिंकी, 2 दिन से नहीं आई, सब्जियां भी नहीं लिया है। पिंकी रोते हुए, क्या करूं टुनटुनी, मेरे पति के हालात ठीक नहीं है। वो काम नहीं कर पाते। मैं जो कुछ कमाती हूँ वो सारा उनके दवाइयाँ और घर के खर्चे में चला जाता है। धैर्य रखो पिंकी, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी हौसला देती है और कुछ सब्जियां देती है। नदी से लाए हुए ताजे ताजे टमाटर भी देती है। टुनटुनी, तुम मेरा कितना मदद करती है, सब्जियां भी देती है और पैसा भी नहीं लेती। मैं तुम्हारी ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। पिंकी सब्जी लेके अपने घर चली जाती है। टुनटुनी सब्जी ठेला में लगा के गांव में बेचने चली जाती है। सब्जियां ले लो, ताजे ताजे सब्जियां। सब्जियां ले लो, ताजे ताजे सब्जियां। ए टुनटुनी, टमाटर है? 1 किलो दे तो। है ना, अभी दे रही हूँ। अरे, मैंने तो टमाटर की बोरी घर में ही छोड़ के चली आई। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं टमाटर की बोरी घर में ही छोड़ के चली आई। अभी घर से बहुत दूर निकल आई और बहनी भी नहीं हुआ है। ठीक है, जाओ। टुनटुनी जंगल के दूसरे बस्ती की ओर सब्जी बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। दिन भर सब्जी बेचकर जब शाम को टुनटुनी घर वापस आती है तो देखती है घर के सामने बैठकर पिंकी उसका इंतजार कर रही है। टुनटुनी बोली, क्या हुआ पिंकी? टुनटुनी, तूने सारे टमाटर बेच दी ना है? अरे, मैं तो टमाटर घर में ही भूल गई थी। मेरे घर के सामने है जो रानो, उसने पैसे दिए हैं। कितना दे दूं? सब टमाटर दे दो। रानो चिड़िया ने 1000 रुपया दिया है। मुझे 500 रुपये दे देना और 500 तुम अपने खर्च के लिए रख लेना। टुनटुनी 500 रुपया लेकर सारे टमाटर पिंकी को दे देती है। पिंकी टमाटर लेकर अपने घर चली जाती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह टुनटुनी नदी के किनारे पहुंच जाती है। बहुत देर वहां रुकती है मगर नदी में टमाटर नहीं आती। पता नहीं कल टमाटर कहाँ से आया था। हाय, जाने दो। कहकर टुनटुनी घर चली जाती है।
और अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। दिन बीत रहे थे। एक दिन टुनटुनी सब्जियां ले लो सब्जियां, ताजा ताजा सब्जी। तभी टुनटुनी की नजर एक हवेली पर पड़ती है। उसकी पुताई चल रही थी। तभी वो सुनती है, अच्छे से काम करो। हाय, इन्हें तो काम करने भी नहीं आता। अच्छा होता और कुछ पैसा खर्च करके मैं शहर से आदमी मंगाता। टुनटुनी देखती है, ये तो पिंकी है। बोलती है, पिंकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पिंकी? मैं तो मंजू हूँ। कौन है आप? माफ कीजिए, मैं अपने सहेली पिंकी समझकर चली आई। फिर टुनटुनी वहां से चली जाती है। गांव में सभी लोग पिंकी की वाहवाही कर रहे थे। उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो उसका मतलब मैं उस दिन बात की वो पिंकी ही थी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोली? और वो इतने अमीर कैसे बन गई? उसकी पति की तबीयत भी तो ठीक नहीं रह रही थी। ये सब हुआ कैसे? जाकर पूछ लूं। लेकिन उसने उस दिन मुझसे झूठ बोली। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, जो भी हो सच का पता लगाना ही होगा। यूं सोचकर टुनटुनी पिंकी के पास जाती है। तभी पिंकी घर के अंदर से ही बोलती है, अरे कोई है, कोई दरवाजे पर भीख मांग रहा है। कोई खाना दे दो उसे। नौकर है तो काम करवा लो। ये सुनकर टुनटुनी का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो व्यथित हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो रात को नदी के पास जाकर सोचने लगती है। वो पूनम की रात थी। चांद की शीतल छाया में वो सब कुछ भूल जाती है। उतनी में एक नाव प्रकट होती है। उस नाव से आवाज आती है, टुनटुनी, आओ बैठो इस नाव में। तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। टुनटुनी हैरान रहकर देखती रह जाती है। वो नाव में बैठ जाती है। नाव चलने लगती है। बहुत दूर जाने पर नाव रुक जाती है। वहां एक बड़ा सा टमाटर का पेड़ था। टुनटुनी यह देखकर दंग रह जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, कैसी हो टुनटुनी? ठीक हो? ठीक हूँ। उस दिन तुम्हारे लिए हीरों से भरी टमाटर भेजी थी मैंने। तुमने वो सारे पिंकी को दे दिए। क्यों? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनटुनी, उस दिन पिंकी तुम्हारे पास आके सारे टमाटर ले गई थी ना? उसके बाद क्या हुआ ये देखो। और वो जादुई टमाटर के पेड़ टुनटुनी को सारी बातें दिखा देती है। पिंकी घर जाकर सब्जी बनाने लगती है। तभी टमाटर काटने लगती है। उसमें से हीरे निकल आते हैं। पिंकी आश्चर्य होकर सारे टमाटर काट देती है। सब में हीरे थे। अरे ये तो जादुई टमाटर है, हीरों से भरे। तुरंत टुनटुनी के पास जितने भी टमाटर है उसे हासिल करना होगा। ये बात उसे पता नहीं चलना चाहिए। यूं सोच के पिंकी टुनटुनी के घर जाके उसका इंतजार करने लगती है। पिंकी सोचती है, हे भगवान, वो टमाटर कहीं बिक ना जाए, वरना टुनटुनी को पता चल जाएगा। पिंकी यूं सोचती है। इतने में टुनटुनी वापस आती है। टमाटर घर में ही भूल गई। ये बताते ही पिंकी मन ही मन आह, बच गई। अब सारे टमाटर मुझे ही मिलेगी। यूं सोचती है। बाद में झूठ बोलकर सारे टमाटर ले जाके उनमें से हीरो को बेच के पिंकी अमीर बन जाती है
बड़ी हवेली खरीदती है। टुनटुनी उसके पास जाने पर पिंकी डर जाती है। अरे कहीं इसे हीरो के बारे में पता तो नहीं चल गया। यूं सोच और टुनटुनी से झूठ बोल देती है। ये सब जादुई टमाटर का पेड़ टुनटुनी को दिखा देता है। टुनटुनी कहती है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर वो सारी बातें पेड़ को बताती है। चिंता मत करो टुनटुनी, मैं हर पूनम की रात में हीरो से भरी टमाटर नदी में भेजती हूँ। और टमाटर जिसे मिलता है वो अमीर बन जाता है। तुम ये बात जान नहीं पाई, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ ले आना पड़ा। और तुम बिमला को कई सालों से मदद कर रही है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम ये बड़ा टमाटर ले लो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। वो पेड़ टुनटुनी को बड़ा टमाटर देता है। टुनटुनी उसे धन्यवाद देता है। टुनटुनी, तुम्हें ऐसे अपमानित करने वाले पिंकी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसकी हालत पहले जैसे हो जाएगी, उसका सारा घमंड टूट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसकी घर का हालत ठीक नहीं है, गरीब है बेचारी। अभी अभी तो उसके अच्छे दिन आए हैं, उसे ऐसे ही रहने दो। टुनटुनी का बड़ापन देख जादुई टमाटर का पेड़ उसे आशीर्वाद देता है। फिर टुनटुनी को घर भेज देता है। उस जादुई टमाटर के बदौलत टुनटुनी भी धनवान बन जाती है। साथ में कोई सारे जरूरतमंद गरीब लोगों की वो मदद भी करती है। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।